नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एनडीटीवी पर ओनरशिप की अगर बात करें तो पूरी तरीके से अब गौतम अडानी का हो चुका है, यानी एनडीटीवी में 65% शेयर के साथ अडानी जो है अब एनडीटीवी के नए मालिक बन चुके हैं। वहां पर नियुक्तियों से लेकर हर चीज अब उनके इशारे पर की जा रही है। इसी बीच एक खबर सामने आ रही है, ऋषि बगरी द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि हाल ही फिलहाल में प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने जो अपने शेयर्स बेचने का फैसला किया था गौतम अडानी को, उसके लिए उन्हें कितने पैसे दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मिस्टर और मिसेस रॉय को तकरीबन 800 करोड़ रुपए दिए गए अडानी को उनके एनडीटीवी स्टेक के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 800 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं और ये 10 गुना ज्यादा है उनके स्टेक वैल्यू से जो 2020 में था। यानी 2020 में जो उनके स्टेक का वैल्यू था उससे ये 10 गुना ज्यादा है, यानी 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट जो है उन्होंने कमाया है। 10 गुना ज्यादा पैसे जो है गौतम अडानी के जरिए उन्हें दिया गया है। 10 गुना ज्यादा बेहतर उनके लिए यह ऑफर साबित हुआ है। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर प्रणय रॉय और राधिका रॉय द्वारा जो स्टेटमेंट जारी करके गौतम अडानी की तारीफ की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि हमने अपने शेयर्स बेचने का फैसला किया है, अडानी जी ने हमसे अच्छे से बात की, हमारे सारे सजेशंस को ओपनली उन्होंने लिया, किसी भी तरीके का कोई क्रिटिसिज्म जो है उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जो है खुले दिल से हमारे हर सजेशन को एक्सेप्ट किया, वो आगे जो है इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें करेंगे। तो ये सारी जो तारीफ की जा रही थी, अब आप समझ पा रहे होंगे इसके पीछे का कारण आखिर क्या है, क्योंकि 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट जो है उन्होंने अपने शेयर्स बेचकर कमाए हैं। अब इसके बाद ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट के बाद ऋषि बगरी ने यह भी लिखा कि रवीश कुमार अब जरूर गुस्सा होंगे कि प्रणय रॉय उन्हें अब कट नहीं दिया। अब कमेंट सेक्शन में भी लोग इसी तरीके की कमेंट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रवीश कुमार हो सकता है कि गुस्सा हो कि उन्हें अच्छा पैकेज मिल सकता था, लेकिन प्रणय ने उन्हें पहले ही कटा दिया। उसके बाद उन्होंने अपने साथ अपने जो है ये डील क्रैक कर ली, उनकी और उनकी पत्नी ने इसे अच्छा डील मिल गया। वो अपने इस डील का एक भी हिस्सा रवीश कुमार को नहीं देना चाहते थे। अब रवीश कुमार को और बरखा दत्त को इससे काफी ज्यादा दुख हो रहा होगा। तो ये तरह की बातें जो है की जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से इतना ज्यादा प्रॉफिट जो इन्हें मिला है, इस प्रॉफिट से रवीश कुमार को काफी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि रवीश कुमार को प्रणय रॉय राधिका रॉय से काफी ज्यादा उम्मीदें थी और ऐसे में उन उम्मीदों पर ये खड़े नहीं उतर पाए। उन्हें लगा कि एनडीटीवी ये बेच रहे हैं, पहले जो है ज्यादा नहीं 28 पॉइंट समथिंग का स्टेक इन्हें मिला था, उसके बाद इन्होंने मार्केट में ओपन ऑफर डाला था, उसके बाद भी ज्यादा परसेंटेज नहीं था। लेकिन जब राधिका रॉय और प्रणय रॉय ने अपने भी शेयर्स बेचने का फैसला कर लिया, उसके बाद 65% हिस्सेदारी गौतम अडानी को एनडीटीवी में मिल गई और इसी के साथ गौतम अडानी जो है एनडीटीवी के नए मालिक बन गए। यानी गौतम अडानी को मालिक बनाने के पीछे प्रणय रॉय और राधिका रॉय का ही हाथ है। अगर वो अपने शेयर्स नहीं देते, नहीं बेचते, तो शायद पूरी तरीके से मालिकाना हक भी गौतम अडानी को नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने सब कुछ जानबूझ के, पूरा सोच समझ के, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि हमने म्यूचुअली इसको डिस्कस किया, हमने म्यूचुअली बातचीत की है, हमने म्यूचुअली ये फैसला लिया है और म्यूचुअली फैसला लेते हुए हमने जो है ये स्टेक का को लेकर हमने फैसला किया कि हम बेचना चाहते हैं। और इसी वजह से हम उन्होंने ये भी कहा कि एनडीटीवी बहुत अच्छे हाथों में है, एनडीटीवी आगे भी ग्रो करेगा। इतने दिनों तक एनडीटीवी ग्रो किया है और अब गौतम अडानी के अंदर आने के बाद नई टीम के साथ एनडीटीवी ग्रो करेगा और भारत देखेगा भी एनडीटीवी के इस नए जर्नी को। तो उन्होंने काफी तारीफ भी की थी। उस वक्त भी दिमाग में सवाल चल रहे थे, उस वक्त भी लोग रवीश कुमार को लेकर कह रहे थे कि रवीश कुमार ने कहा कि मुझे निकाल दिया गया, मुझे फायर कर दिया गया। लेकिन जो उनके करीबी है प्रणय रॉय राधिका रॉय, वो तो काफी खुश हैं, खुशी गौतम अडानी की तारीफ कर रही हैं। गौतम अडानी के साथ लगाव भी देखने के लिए मिल रहा है, गौतम अडानी के लिए अच्छी बातें भी बोल रहे हैं। अब खुशी का कारण आप समझ पा रहे होंगे, 2020 में जो उनके स्टेक का दाम था उससे 10 गुना ज्यादा गौतम अडानी ने उन्हें पैसे पे किए हैं। यानी 800 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं उनके शेयर्स के लिए, उनके स्टेक के लिए, जो कि काफी बड़ा एक अमाउंट है। और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि इस बड़े डील को क्रैक करने के लिए, इस बड़े जो है डील में एक भी पैसा रवीश कुमार को ना देना पड़े, इसी वजह से पहले रवीश कुमार को पहले ही रास्ते से हटा दिया गया और उसके बाद ये सारा षड्यंत्र रचते हुए सारा पैसा अपने नाम करने का जो ये पूरा खेल है, ये खेला गया है। तो अब लोग जो है इसी तरीके से तरह के ट्वीट कर रहे हैं। रवीश कुमार को उसका कट नहीं मिला, व्यूअर्स भी अब देखने लगे थे, एनडीटीवी में कुछ अलग देखने के लिए मिला था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे इन्होंने दे दिया है, इतना पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं थी, इनकी तो व्यूअरशिप भी नहीं थी। और ये बायर और सेलर जो है उन्होंने बिजनेस प्रॉफिट कमाया है, ये पूरी तरीके से बिजनेस हुआ है। यहाँ पर जो इतना चैनल को इतना पैसा दिया या इतने ज़्यादा पैसे सिर्फ शेयर्स के लिए इन्होंने दिए हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा गौतम अडानी ने दिया। इसकी व्यूअरशिप थी ही नहीं, हमेशा एंटी चल रहे थे, लेकिन फिर भी गौतम अडानी ने इतने पैसे दिए
उनके ऊपर मेहरबानी कर दी। तो इस तरीके के जो ट्वीट है वो लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि इससे इनके झूठ से रवीश कुमार काफ़ी आहत हो सकते हैं। इनके जो ये पैसे से इन्होंने जो बिजनेस किया है गौतम अडानी के साथ, इससे काफ़ी ज़्यादा रवीश कुमार को जो है तकलीफ हो सकती है, और ये सारी चीज़ें जो है ये कह रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि तकलीफ तो इन्हें हुई है, क्योंकि हिस्सेदारी जो मिली है उसके पीछे प्रणय रॉय और राधिका रॉय का ही हाथ था। उनके वजह से ही हिस्सेदारी जो है दी गई है, उनके वजह से ही शेयर्स जो है मिले हैं, और 65% की हिस्सेदारी कंपनी में जो इन्हें मिली है। तो प्रणय रॉय ने रवीश कुमार को पैसे नहीं दिए, और प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने ही सारे पैसे ले लिए, और उसका जो प्रॉफिट है उन्होंने कमाया। ये सारी चीज़ें जो है लोग आज के वक्त में कह रहे हैं, ये सारी बयानबाजी जो है लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि रवीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, अपनों ने उन्हें धोखा दिया है। तो इसी के साथ हम आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, एनडीटीवी के शेयर्स में तेजी से उछाल भी देखने के लिए मिला। जैसे ही एनडीटीवी गौतम अडानी के हाथों में गया, उसके बाद अडानी ग्रुप को हिस्सेदारी बेचने की खबर से ही शेयर्स में काफी उछाल आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि गौतम अडानी का नाम ही कितना काफी है। भले दिन रात तो गौतम अडानी को गालियां देते हो, कहते हो कि गौतम अडानी ने जबरन छीन लिया, हम पर क्लेम कर लिया, बाई हुक और कुक ले लिया, लेकिन अब जिस तरीके से जब डील की खबरें ब्रेक होती है, जब जिस तरीके से डील की सच्चाइयां सामने आती है, उससे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जोर जबरदस्ती नहीं किया गया, बल्कि अपने मन से इसे दिया गया। इस डील को अपने मन से जो है क्रैक किया गया था, अपने मन से इन्होंने पैसे के लिए एक बिजनेस डील की, जो कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड थी, म्यूचुअली डिस्कशन पे बेस्ड थी, और म्यूचुअली ही ये फैसला लिया गया। और इसमें किसी भी तरीके के किसी को भी ब्लेम करने का किसी का कोई अधिकार नहीं बनता है। बता दें आपको, नई दिल्ली टेलीविजन एनडीटीवी के शेयर आज इंट्राडे ट्रेड 5% बढ़कर 357.60 रुपए पर पहुंच गया। दरअसल कंपनी के फाउंडर प्रणय रॉय, राधिका रॉय ने जब एनडीटीवी में अपनी 27.36% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप को बेचने का फैसला किया, इसी खबर के चलते एनडीटीवी के शेयरों में तेजी से उछाल भी देखने को मिला। बता दें, अडानी ग्रुप द्वारा एनडीटीवी को खरीदने की खबरों के बाद पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर्स की कीमत 105% बढ़ी है, और पहले इस स्टॉक से 6 सितंबर 2022 को 567.85 रुपीस के रिकॉर्ड को हाई करके जो है वो छू चुका है। तो आप समझिए कि गौतम अडानी के हाथ में जाते ही किस तरीके से बिजनेसली, अगर आप देखें बिजनेस पर्पज से देखें, तो किस तरीके से इसके शेयर्स में काफी ग्रोथ और काफी उछाल देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रणय रॉय और राधिका रॉय, जो कि एनडीटीवी के फाउंडर्स हैं, उन्होंने हाल ही फिलहाल में एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि वो अपने 27.36% जो शेयर्स है वो अडानी ग्रुप को बेच रहे हैं, अडानी ग्रुप को दे रहे हैं, गौतम अडानी को दे रहे हैं, जिसके बाद 65% हिस्सेदारी गौतम अडानी की एनडीटीवी में बन गई, और वो एनडीटीवी के नए ओनर बन गए। और अब इस डील का खुलासा जो है सामने हो गया, यानी एनडीटीवी के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने गौतम अडानी के साथ क्या डील की थी वो खुले में सामने आ गया। 800 करोड़ रुपया 2020 में जो उनके स्टेक का दाम था, उससे 10 गुना ज्यादा पैसे गौतम अडानी द्वारा प्रणय रॉय और राधिका रॉय को दिए गए थे। 800 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें रवीश कुमार को कुछ भी नहीं दिया गया। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।